हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो गुस्से में जान से पूछता है कि आखिर किसने जान को उस रात हर्ट करने की कोशिश की थी, जिसका जवाब जान फौरन नहीं दे पाता क्योंकि वो यीबो के रिएक्शन से कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी यीबो आगे कहता है, मैं तुम्हारी बातों से अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो तुम्हारा मैनेजर ही था जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें परेशान किया, क्योंकि उसके सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता जिसके बारे में तुम ये कहो कि तुमने और तुम्हारी मॉम ने इतने सालों एक सांप को पाला है। लेकिन मैं उस मैनेजर को तो बाद में देखूंगा, पर इस वक्त तुम मुझे ये बताओ जान कि किसने तुम्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी। कौन है वो जान, बोलो। जहां यीबो का गुस्सा देखकर जान और ज्यादा कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि क्या यीबो गिल्टी है कि उसने जान को गलत समझा और जान को अपनी यॉट पर आने के लिए इंसल्ट किया था। जो सब सोचकर जान अपनी पूरी ताकत से यीबो को खुद से दूर करके नॉर्मल टोन में कहता है, तुम मेरी केयर क्यों करके दिखा रहे हो मिस्टर वोंग? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे वापस बीजिंग लेकर चलो। तभी जान के रिएक्शन पर यीबो हेल्पलेसली अपनी बात को रिपीट करता है कि अभी जान ने कहा था कि उसका ऑलमोस्ट रेप होते हुए बचा है, तो वो कौन था? जिस पर जान यीबो की आंखों में देखकर कहता है कि इन सबसे यीबो का कोई लेना देना नहीं है। जो सुनकर यीबो इरिटेटेड टोन में कहता है कि अब इन सबसे यीबो का लेना देना है क्योंकि जान खुद को बचाने के लिए यीबो की यॉट पर आया था। जो बात सुनते ही जान यीबो से चैलेंजिंग टोन में पूछता है कि अगर जान ने बता दिया कि वो इंसान कौन था तो यीबो क्या करेगा? जिस पर यीबो कहता है कि ऐसे लोगों को कानून सजा देता है और यीबो अपनी पूरी ताकत लगा देगा मेक श्योर करने में कि उस इंसान को पूरी सजा मिले। जो बात सुनकर जान का जी खोलकर हंसने का मन कर रहा था, ये सोचकर कि क्या यीबो काउंसलर जाओ को सजा दिलवाएगा, क्या यीबो अपने फादर इन लॉ को सजा दिलवाएगा। जो सब सोचते हुए जान यीबो से पूछता है कि फिर यीबो जैसे इंसान के लिए क्या सजा हो सकती है जिसने जान को जान की ही मर्जी के खिलाफ इस लाइट हाउस में बंद करके रखा है। जो बात सुनते ही यीबो कुछ सेकंड्स के लिए फ्रोज हो जाता है, फिर खुद को संभाल कर जान से कहता है कि यीबो जान को हर्ट नहीं कर रहा है, वो बस यहाँ किस वजह से जान को रख रहा है वो जान ऑलरेडी जानता है। जिस पर जान फेक स्माइल के साथ कहता है कि ऑफ कोर्स वो जानता है कि यीबो ने जान को जी और जाओ चेंग की वजह से यहाँ रखा हुआ है, लेकिन यीबो जाओ चेंग को जान की केयर करने से कभी नहीं रोक पाएगा। चेंग जल्दी ही आकर जान को ढूंढ लेगा और तब जाकर यीबो का नाम स्कैंडल में आएगा जान को बंद करके रखने के लिए। वहीं जान को यकीन है कि यीबो ऐसा होने देना नहीं चाहेगा, पर अगले ही पल यीबो जान के करीब आकर जान को हाथ से पकड़कर अपने पास खींचकर कहता है कि 3 जनरेशन से यीबो की फैमिली स्कैंडल्स सरवाइव्ड करती आई है, तो एक और स्कैंडल से यीबो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यीबो सिर्फ जी को खुश देखना चाहता है, तो अगर यीबो को जी को सच बताना पड़ा तो वो बता देगा। जो सच जानकर जी इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि जाओचेंग से शादी करे। वो पहले हर्ट जरूर फील करेगी, पर उसकी पूरी फैमिली होगी उसे संभालने के लिए। जो बात कहते हुए यीबो गुस्से में अपनी पकड़ जान के हाथ पर टाइट कर देता है, पर जान यीबो को अपनी तकलीफ शो नहीं करता। तभी यीबो आगे कहता है कि जी के पास तो सब है, पर जान के पास तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। क्या ये बात जान समझ पा रहा है? और यीबो अपनी पूरी ताकत लगा देगा जाओ चेंग और जान को बर्बाद करने में। तो सुनते ही जान की आंखें वाइड ओपन हो जाती है और वो घबराते हुए कहता है, नहीं, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जिस पर जान को झटके से छोड़ते हुए यीबो कहता है कि वो ऐसा कर सकता है और जरूर करेगा। वहीं जान की इंफॉर्मेशन के लिए यीबो बता रहा है कि यीबो ने ऑलरेडी जाओ चेंग का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करवा लिया है, कि जाओ चेंग ने अभी 2 साल पहले ही अपना बिजनेस सेटअप किया है, तो यीबो चुटकियों में उसका बिजनेस खराब क्या बर्बाद कर सकता है। जो सुनकर जान डर कर कहता है कि यीबो डर्टी प्ले कर रहा है, जिस पर यीबो कहता है कि वो तो फेमस है डर्टी प्ले करने के लिए, जब भी यीबो को ऐसा करने के लिए फोर्स किया जाता है तो। जिस पर जान फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है
कि यीबो जैसे घटिया आदमी से मिलना जान का सबसे बड़ा मिसफॉर्चून है। जो बात सुनकर यीबो एक जीत वाली स्माइल के साथ कहता है, आह शाओजाओ, तुम तो मेरा दिल तोड़ रहे हो। जो बात कहते ही यीबो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी जान हेल्पलेसली वहीं काउच के कॉर्नर में बैठकर सोचने लगता है कि ये बिजनेस चैंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर बिजनेस को कुछ हुआ तो चैंग को फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए चैंग ने अपनी प्रॉपर्टी को भी गिरवी रखा हुआ है और अब अगर यीबो ने उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया तो चैंग टूट जाएगा। वहीं चैंग जी को भी बहुत प्यार करता है और ये यीबो अपनी गलतफहमी के चलते चैंग से सब कुछ छीन लेगा। जो सब कुछ सोचकर जान समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे यीबो को बताए कि जाओ चैंग उसका कौन है, वो भी बिना अपना प्रॉमिस तोड़े, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए। तभी अपनी हार मानते हुए जान यीबो की आंखों में देखकर पूछता है कि यीबो जान से क्या चाहता है। जान क्या करे ऐसा कि यीबो जाओ चैंग को नुकसान ना पहुंचाए, उसके बिजनेस को बर्बाद ना करे। जहां जान के रिएक्शन से यीबो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं करता, बल्कि डिसबिलीफ के साथ पूछता है कि क्या जान जाओ चैंग के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिस पर जान सॉफ्टली हाँ में अपना सिर हिला देता है, जो देखकर यीबो अपने दांत पीसते हुए पूछता है कि क्या जान जाओ चैंग से इतना प्यार करता है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस सवाल पर जान के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और जान सॉफ्टली कहता है, हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि उसके लिए मैं अपनी आत्मा तक बेच सकता हूँ। जो सुनते ही यीबो गुस्से से भड़कते हुए सिर्फ 2 शब्द ही कहता है, डैम यू। जहां इस वक्त यीबो इतने गुस्से में था कि वो जान को अपने गुस्से की आग में जलाकर खाक भी कर सकता था। जो गुस्सा देखकर पिछले 2 दिनों में ये पहली बार था कि जान को यीबो से डर लग रहा था, इसलिए जान फौरन अपनी जगह से उठकर यीबो से 2 कदम पीछे हट जाता है। जो डर जान के फेस और आंखों में देखकर यीबो जान के चिन को पकड़कर कहता है कि जान को डरना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त यीबो का मन जान का गला दबाकर उसे मार डालने का कर रहा है। जो बात कहते ही यीबो जान को झटके से दूर करके जोर से दरवाजा मारकर बंद करते हुए रूम से बाहर चला जाता है और जान को यीबो की कार लाइट हाउस से दूर जाती हुई सुनाई देती है। तब जाकर जान अपनी सांस छोड़ता है जो उसने बहुत देर से रोक रखी थी। वहीं दूसरी तरफ यीबो अपना सारा गुस्सा अपनी कार पर निकालता है और फॉरेस्ट के अंदर अपनी कार को फुल स्पीड में रफली ड्राइव करते हुए अचानक ब्रेक मारता है और सोचता है कि आज तक कोई भी यीबो को इतना गुस्सा नहीं दिला पाया था। यीबो तो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि जान ने फाइनली यीबो के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि वो जाओ चैंग से प्यार करता है। वहीं यीबो ने ये सब कहते हुए जान की आंखों में खुशी के साथ चमक भी देखी थी और यीबो ये मानना ही नहीं चाह रहा था कि सिवाय जी के कोई और भी वजह थी जिसके कारण यीबो को इतना गुस्सा आ रहा था। तभी यीबो सोचता है कि जान को लेकर आखिर जाओ चैंग की क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि जान ने खुद कहा था कि जाओ चैंग जी से प्यार करता है। तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि वो जाओ चैंग एक रिच लड़की को अपनी वाइफ बनाना चाहता है और जान को जान की बॉडी पाने के लिए अपने पास रखना चाहता है। जो सब पॉसिबिलिटीज सोचते हुए यीबो का मन जान और जाओ चैंग को जान से मार डालने का कर रहा था। वहीं इस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे और यीबो बहुत देर से जान को ही देखे जा रहा था, जो इस वक्त बाहर रेलिंग के पास एक स्टूल पर बैठा सिर्फ डार्क ओशन की तरफ ही देखे जा रहा था, जहां जान ने यीबो की प्रेजेंस को वहां नोटिस ही नहीं किया था और यीबो रूम की लाइट से साफ देख पा रहा था कि जान की आंखों में उदासी थी। जो उदास आंखें देखकर यीबो का बचा कुचा गुस्सा भी गायब हो जाता है और वो अपना जैकेट उतारकर जान के पास जाता है। फिर यीबो अपना जैकेट जान के शोल्डर्स पर डालते हुए कहता है कि बाहर ठंड है, जान को ध्यान रखना चाहिए। जिस पर यीबो को देखकर जान सॉफ्टली थैंक यू कहता है, जिसके बाद यीबो रेलिंग के सहारे खड़ा होकर एक डीप ब्रेथ लेकर कहता है कि यीबो कल मॉर्निंग जी की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए बीजिंग वापस जा रहा है। जो बात सुनते ही जान झटके से अपनी जगह पर से उठते हुए यीबो को फेस करते हुए कहता है, मैं इस लाइट हाउस से नीचे कूद जाऊंगा अगर कल जाने से पहले तुमने मुझे यहाँ लॉक किया तो। जो धमकी सुनकर न जाने क्यों पर यीबो के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि यीबो जानता था कि जान ऐसा कुछ करने वाला नहीं था। यीबो मानना नहीं चाहता था, पर सच तो ये था
कि जान एक फाइटर था। उसने 2 साल पहले वाले स्कैंडल को हैंडल कर लिया था और अभी जो कुछ भी रिसेंटली जान से यीबो को पता चला था कि किसी ने जान को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, जान उस सिचुएशन में भी सरवाइव कर गया था। तभी यीबो को स्माइल करता देखकर जान आगे कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, जो सुनकर यीबो हंसते हुए कहता है कि जान ऐसा नहीं कर सकता है। जहाँ यीबो को हंसता देखकर जान को एक अजीब सा एहसास होने लगता है और जान अपनी इनोसेंट आईज से यीबो को देखता रहता है। वहीं जान की आंखों में मासूमियत देखकर यीबो अचानक हंसना बंद करके जान की आंखों में देखने लगता है। फिर ऑलमोस्ट 1 मिनट तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहने के बाद वो दोनों ही फुल ऑफ इमोशंस के साथ एक ही टाइम पर एक साथ एक दूसरे का नाम लेते हैं, जान, यीबो। जहां यीबो का नाम लेते ही जान वापस ब्लैंकली स्टूल पर बैठ जाता है और यीबो से अपना आई कांटेक्ट बचाते हुए कहता है कि यीबो जो कहना चाहता है वो पहले कहे। जिस पर यीबो अपना गला साफ करते हुए कहता है कि अब उन दोनों को झगड़ा खत्म करके समझौता कर लेना चाहिए और बिना डॉग कैट वाली फाइट किए आराम से एक बार बैठकर बात कर लेना चाहिए। जो यीबो की बात सुनकर जान सरप्राइज्ड रह जाता है और यीबो के बदले बिहेवियर के पीछे का रीजन समझ नहीं पाता और सोचता है कि कौन सा यीबो जान के लिए ज्यादा डेंजरस है, गुस्से वाला या ये वाला जिसकी आंखों में अम्यूजमेंट जान साफ देख पा रहा है। तभी एक गहरी सांस भरकर जान खुद से ही कहता है कि जान रहने ही दे ये सब सोचना, क्योंकि यीबो के दोनों ही वर्जन्स जान के दिल पर सेम अफेक्ट करते हैं। जो सब सोचते हुए जान दोबारा रेलिंग के सहारे बैठकर यीबो से सॉफ्टली कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि जान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जान सच में प्रॉमिस करता है कि जैसा यीबो चाहता है जान वैसा ही करेगा, बस यीबो जाओचेंग का बिजनेस डिस्ट्रॉय ना करे। इसलिए यीबो को लाइट हाउस लॉक करके जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाओचेंग का नाम सुनते ही यीबो का मूड चेंज हो जाता है और वो अपना गुस्सा दबाने की कोशिश करता है। तभी जान प्लीडिंग टोन में यीबो से जाओचेंग को कॉल करके बताने को कहता है कि जान सेफ है। जो सुनते ही यीबो अपने दांत पीसते हुए कहता है कि जान यीबो को बुरा बनने की। तभी यीबो की बात को बीच में ही काटते हुए जान आगे कहता है कि जान ऑलरेडी यीबो को प्रॉमिस कर चुका है कि वो यीबो की बात मानेगा, इसलिए जान यीबो से सिर्फ इतना सा करने को कह रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम यीबो ने बीच बात में ही फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया था तो उससे जाओचेंग और ज्यादा परेशान होगा। वहीं यीबो जो चाहे वो चैंग से कह सकता है कि जान अब यीबो के साथ है, बाकी वो चैंग को खुद ही सोचने दे कि जान यीबो के साथ क्यों है। जान बस इतना चाहता है कि चैंग को पता हो कि जान सेफ है। जहां जान की पूरी बात सुनते ही यीबो के फेस पर जेंटलनेस वापस आ जाती है और वो जान से कहता है कि यीबो मॉर्निंग में जाओचेंग को कॉल कर देगा और जान भी यीबो के साथ बीजिंग चल रहा है। जो सुनते ही जान एक्साइटेडली अपनी जगह से उठकर कंफर्म करता है कि क्या सच में वो यीबो के साथ जाने वाला है। जिस पर यीबो कहता है कि वो जान को बस एक ही शर्त पर वापस लेकर चलेगा कि वो यीबो के साथ ही रहेगा और जाओचेंग से नहीं मिलेगा। जो सुनकर जान मना करते हुए कहता है कि वो यीबो के घर कैसे रह सकता है, यीबो के पेरेंट्स क्या कहेंगे। जिस सवाल पर यीबो कहता है कि वो खुद ये सब मैनेज कर लेगा। तो अब जान अपना प्रॉमिस निभाए और यीबो अपना निभाएगा। जो कहकर यीबो अंदर जाते हुए जान को टाइम से सोने को कहता है क्योंकि उन्हें अर्ली मॉर्निंग बीजिंग वापस जाना था। वहीं अगले दिन यीबो के घर में जान यीबो के डैड वांग चिरैन से मिलता है, जो अपने 50s में भी हंक दिख रहे थे और उनकी स्माइल भी यीबो की तरह ही खतरनाक थी। वहीं चिरैन भी जान का वार्मली वेलकम करते हुए हैंडशेक करता है, लेकिन कैरेमन की पोलाइटनेस ऑलमोस्ट रूडनेस के करीब थी, जो देखकर जान समझ गया था कि उसका यीबो के घर आना कैरेमन को पसंद नहीं आया था, क्योंकि जान ऑलरेडी जानता था कि जी की मॉम यीबो की मॉम की सिस्टर थी। जिसके बाद लंच टाइम पर चिरैन जान के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हुए जान के काम की बहुत तारीफ करता है, जो सुनकर जान थोड़ा बेटर फील करता है कि एटलीस्ट मिस्टर वांग चिरैन जान से नफरत नहीं करते थे। वहीं कैरेमन बीच बीच में जान को टॉन्ट कर रही थी, जो सुनकर यीबो और चिरैन दोनों ही वार्निंग लुक के साथ कैरेमन को देखते हैं। जहां अपने बेटे और हस्बैंड से सेम लुक पाकर कैरेमन चुप हो जाती है और इरिटेटेड होकर अपनी आईज रोल करती है।
तभी लंच करते ही चिरैन जानबूझकर कैरेमन को वहां से ले जाते हुए यीबो से कहता है कि वो जी की पार्टी में जाने के लिए रेडी होने जा रहे हैं। तो अब यीबो आराम से जान के साथ बैठकर बातें करे और अब कैरेमन और चिरैन यीबो से सीधे पार्टी में ही मिलेंगे। जिसके बाद चिरैन जान को देखकर स्माइल के साथ कहता है कि जान इसे अपना ही घर समझे और रिलैक्स्ड करे। जो कहकर चिरैन जान को आंख मारकर कैरेमन को कमर से पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जिनके जाते ही लिविंग एरिया में बैठते हुए जान कहता है कि यीबो की मॉम जान को पसंद नहीं करती है, जिस पर यीबो अपनी मॉम के बिहेव के लिए जान को सॉरी कहता है और बताता है कि मॉम जी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। जो सुनकर जान सॉफ्टली यीबो से कहता है कि यीबो को अपने घर पर जान को नहीं लाना चाहिए था, जिस पर यीबो कहता है कि वो जान को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दे सकता है और ना ही यीबो जान को अपने कॉन्डो में ले जा सकता है। जो बात कहकर यीबो चुप हो जाता है क्योंकि यीबो जानता था कि कॉन्डो में ली यिंग जाया करती थी यीबो से मिलने के लिए। तभी अचानक यीबो की आंखें जान की आंखों से मिलती है, जिसकी आंखों में देखकर यीबो समझ जाता है कि जान ऑलरेडी रीजन जानता है कि यीबो जान को कॉन्डो में क्यों नहीं ले जा सकता है। वही पता नहीं क्यों पर यीबो का रीजन गेस करते ही जान इरिटेटेड फील करने लगता है और यीबो से कहता है कि क्या यीबो ये चाहता है कि यहाँ रहकर जान बस यीबो की मॉम के टॉन्ट पर स्माइल करता रहे। यीबो क्या कर लेगा अगर जान ने भी बदले में जवाब दिया तो। यीबो को याद तो है ना कि जान एक गिरा हुआ इंसान है, तो जान कुछ भी कर सकता है। जो सब सुनकर यीबो अचानक जान के करीब आकर जान के चिन को पकड़कर अपने थंब से जान के लिप्स पर अपने थंब को लाइटली फहराते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है कि जान प्लीज यीबो की मॉम को थोड़ा बर्दाश्त कर ले। जो बात कहते हुए यीबो की नजरें सिर्फ जान के लिप्स पर ही रहते हैं और 2 पल लिप्स को देखते रहने के बाद यीबो जान का चिन छोड़कर जान के बालों में हाथ फहराकर कहता है कि यीबो की मॉम बहुत लाइकेबल पर्सन है, बस जान उनसे गलत सर्कमस्टेंसेस में मिला है। तभी अपनी रुकी हुई सांसों को छोड़कर जान सॉफ्टली पूछता है कि जान को यीबो के घर पर कब तक रहना होगा, जिस पर यीबो कहता है कि शायद 1 और 2 वीक्स, जब तक यीबो को यकीन न हो जाए कि जान अब जी के लिए खतरा नहीं है। जो सुनकर जान का मन यीबो को गालियां देने का कर रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करता है ताकि बाद में वो अपनी कही बातों पर खुद ही रिग्रेट ना करे और गॉड से प्रे करता है कि जी की शादी जाओचेंग से जल्दी हो जाए, फिर शायद जान न्यूयॉर्क वापस जा पाएगा। जो सब सोचकर जान को फील होता है कि उसका चाइना आना ही एक गलत डिसीजन था। वो तो यहाँ अपने लिए पीस ढूंढने आया था, पर उसे सिर्फ तकलीफ ही मिल रही थी। जिसके बाद वॉन्ग मेंशन में जान को रहने के लिए एक बड़ा सा रूम दिया जाता है, जिस रूम में सब कुछ एक्सपेंसिव था। तभी ब्रास का किंग साइज बेड देखकर जान को नींद आने लगती है। फिर जान अपना जीन्स उतारकर सिर्फ टी शर्ट में ही बेड पर कूदकर पिलोज के बीच में घुसकर सो जाता है। जिसके बाद जान की आंख अपने डोर पर हो रहे सॉफ्ट नॉक से खुलती है और इससे पहले कि जान उठकर दरवाजा खोलता यीबो खुद ही रूम में एंटर कर जाता है, जिसे देखकर जान खुद को बेडशीट से कवर करने की कोशिश करता है और जान को ऐसा करता देखकर यीबो जान से जान की तरफ आते हुए कहता है कि जान इतनी मेहनत ना करे, यीबो ने ऑलरेडी सब कुछ देखा हुआ है। जो बात सुनकर जान स्टंट रह जाता है। फिर अगले ही पल सरकास्टिक टोन में कहता है कि हाँ, यीबो तो सही कह रहा है। अब जब जान यीबो के घर में मेहमान है तो जान को अपने पास अपनी ही प्राइवेसी रखने का हक कैसे हो सकता है। जो कहकर जान बेड से उठकर अपना जीन्स उठाने लगता है पहनने के लिए, जिसे यीबो सिर्फ देखता रह जाता है। जहाँ जान के स्लीपी सेक्सी लुक को देखकर यीबो अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करते हुए कहता है कि यीबो ने कई बार नॉक किया था, पर जब जान ने डोर ओपन नहीं किया तो वो अंदर आ गया क्योंकि शाम के 6 बज रहे हैं। जहां यीबो से टाइम का पता चलते ही जान अपोलोजेटिक टोन में कहता है कि वो इतनी देर तक सोना नहीं चाहता था, जिस पर यीबो इट्स ओके कहते हुए आगे कहता है कि जान ने 2 दिनों से ठीक तरीके से आराम भी तो नहीं किया था। जिसके बाद जान को एक शॉपिंग बैग देते हुए यीबो कहता है कि ये जान के लिए है, जान अब रेडी हो जाए पार्टी में जाने के लिए। जो सुनते ही जान हैरान रह जाता है, पर तभी यीबो को रूम से जाता देखकर जान यीबो का हाथ पकड़कर रोकते हुए पूछता है कि क्या यीबो सच में जान को जी की पार्टी में ले जाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको
आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस पर दीजिएगा। साथ ही अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।